तेजी से फैलते लाइलाज मंकी पॉक्स की अलामात क्या हैं? शदीद बीमारी की वबाई सूरत इख्तियार करने का इम्कान कितना है? दुनिया के बहुत से ममालिक में तेजी से फैलते मंकी पॉक्स से कमजोर कुव्वत मुदाफियत के हामिल अफराद को ज्यादा खतरा है। मंकी पॉक्स की अलामात में नज़ला, बुखार, सर का दर्द, सांस लेने में दुश्वारी आम है, जबकि 10 दिन में पीप के छालों का नमूदार होना शामिल है। अलामात 4 हफ्तों तक रहती है। जिल्द के जख्म 14 से 21 दिनों में ठीक हो जाते हैं। अमेरिका में मंकी पॉक्स उन अफराद में तेजी से जाहिर हो रहा है जिनको चेचक की वैक्सीन नहीं दी गई। अमेरिकी इदारा सेहत का कहना है कि मंकी पॉक्स का कोई इलाज दस्तयाब नहीं है, ताहम चेचक की रोकथाम करने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल आम है। अमेरिकी साइंसी जरीदे के मुताबिक मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं। पहला तस्दीक शुदा इंसानी केस 1970 में उस वक्त सामने आया जब अफ्रीकी मुल्क कोंगो में चेचक के शुबे में बच्चे को अलग थलग किया गया था। मंकी पॉक्स की वबाई सूरत इख्तियार करने का कोई इम्कान नहीं। जैसे कि कोविड का खौफ है, ताहम ये शदीद बीमारी का सबब बन सकता है। सेहत हुकाम को खदशा है कि सफ़र में इजाफे से मजीद केसेस सामने आएंगे। मंकी पॉक्स को चेचक का कज़न भी कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी इससे मिलती जुलती है। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस से ताल्लुक़ रखता है। वायरस के इस ख़ानदान में चेचक, वैक्सीनिया और काओपॉक्स नामी वायरस शामिल है। अगरचे मंकी पॉक्स वायरस का जानवरों से फैलने का पता नहीं, अफ्रीकी चूहों पर इसकी मुंतकली का शुबा है। मंकी पॉक्स वायरस को किसी जानवर से सिर्फ 2 बार अलग किया गया है। मंकी पॉक्स की तशखीसी जांच फिलहाल सिर्फ अमेरिका और आलमी सतह पर लेबॉर्ट्री रिस्पॉन्स नेटवर्क की लैब्स में दस्तयाब है। मंकी पॉक्स का नाम 1958 में जानवरों में पाई गई बीमारी के पहले दस्तावेजी केसेस से आया, जब तहकीक के लिए रखे गए बंदरों में 2 वबाएं फैली थीं। ताहम ये वायरस बंदरों से इंसानों में नहीं आया। पहला इंसानी केस रिपोर्ट होने के बाद से उसके कई केस दूसरे वस्ती और मगरबी अफ्रीकी ममालिक में पाए गए। अफ्रीका से बाहर के मामलात को बैनुल अक़वामी सफ़र या दरामद शुदा जानवरों से जोड़ा गया। अमेरिका में मंकी पॉक्स के पहले रिपोर्ट शुदा केस 2003 में टेक्सास में घाना से लाए गए जानवरों से मुंसलिक थे। मैरीलैंड में नवंबर और जुलाई 2021 में सफ़र से वाबस्ता केसेस भी थे। चूँकि मंकी पॉक्स का चेचक से गहरा ताल्लुक है, इसलिए चेचक की वैक्सीन दोनों वायरस से इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। चूँकि चेचक का बाज़ाब्ता तौर पर ख़ात्मा किया गया था, ताहम 1972 में अमरीकी आम आबादी के लिए चेचक के खिलाफ मामूल वैक्सीन देना बंद कर दी गई थी। इसकी वजह से मंकी पॉक्स उन लोगों में तेजी से जाहिर हो रहा है जिनको वैक्सीन नहीं दी गई थी। वायरस किसी मुतासिरा शख्स या जानवर या आलूदा सतहों से राब्ते के जरिए मुंतकिल किया जा सकता है। आम तौर पर वायरस फटी जिल्द, सांस के जरिए या आंखों के जरिए, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि इंसान से इंसान में मुंतकली ज़्यादातर सांस के जरिए होती है, ना कि कपड़ों के जरिए। ताहम इंसान से इंसान में मुंतकली की शरह महदूद है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।